सॉलैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि टांग वुलिन जो है ये वेल ड्रेस्ड जेंटलमैन का जो अवार्ड है उसे जीत लिया होता है, जबकि गु युई ने बेस्ट ड्रेस्ड लेडी अवार्ड को जीता होता है। और तो और इन दोनों ने साथ में बेस्ट डांसिंग कपल का जो अवार्ड है उसको भी जीता था। और दूसरी तरफ सबसे गजब की बात ये थी कि जो सबसे हैंडसम जेंटलमैन का अवार्ड जो था उसे वू चांग कॉन्ग ने जीता होता है। और इस चीज़ को सुन के ये खुद भी हैरान होते हैं। तो एल्डर कई जो होती हैं खुश होते हुए कहती हैं कि शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है और चलो जल्दी से खड़े होकर स्टेज पे जाओ और अपने अवार्ड को जाके लो। तो इस चीज़ को सुन के वो चांग कॉन्ग भी थोड़ा परेशान सा होता है। और तभी वो जो गोल्डन हेयर वाली गर्ल होती है वो टांग वुलिन के पास आके कहती है कि तुम तो वाकई में डांस करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, बधाई हो जो तुमने इस अवार्ड को जीता है। तो गुई जो होती है टांग वुलिन के आगे आते हुए कहती है कि तुम भी इतनी बुरी नहीं हो। और इस तरीके से नजरों नजरों में इन दोनों की ही कैट फाइट शुरू हो जाती है, जिसे देख के टांग वुलिन जो होता है घबरा रहा होता है। और ये जो गोल्डन हेयर गर्ल होती है टांग वुलिन के पास जाके कहती है कि वुलिन क्या तुम्हारे पास कल थोड़ा समय है, क्योंकि मैं तुमसे कुछ फॉर्जिंग क्वेश्चंस को पूछना चाहती हूँ। और चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि इस शिप के ऊपर एक फॉर्जिंग वर्कशॉप भी है, तो क्या तुम मेरे साथ चल के उसमें पार्टिसिपेट करना चाहोगे। जबकि इस तरफ गुई जो होती है इसके बातों को सुन के सोचती है कि क्या इसने अभी टांग वुलिन को वुलिन कहा। और सुनने से तो ऐसा लगता है कि ये इसके काफी ज्यादा करीब है। आखिर ये दोनों कितने लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं। और टांग वुलिन कुछ भी अच्छा जवाब दे पाता उससे पहले गुई जो होती है इसके चूटी भरने लगती है। तो टांग वुलिन जो होता है ये बेचारा हार मानते हुए कहता है कि कल मुझे कुछ काम है इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा, शायद हम अगली बार कभी चल सकें। तो ये लड़की जो होती है जाते हुए कहती है कि देखो मैं रूम नंबर 521 में रुकी हुई हूँ, तो जब भी तुम चाहो मुझे बुला सकते हो। और इतना कह के ये यहाँ से चली जाती है। तो टांग वुलिन भी इसे बाय बाय करता है। और इसके कुछ समय बाद टांग वुलिन जो होता है ड्रेस चेंज कर लेता है और अपने वापस से स्टील की यूनिफॉर्म पहनते हुए खुश होते हुए कहता है कि ये जो कपड़े हैं ये मुझे वाकई में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कराते हैं और मैंने कभी सोचा नहीं था कि गुई का कोई ऐसा भी साइड होगा। और जब हम डांस कर रहे थे तब वो कितनी ज़्यादा एलिगेंट थी, नोबल थी और पूरी तरीके से एनर्जी से भरी हुई थी। और वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि यहाँ तक कि मेरी तो नजरें उस पे से हटी नहीं रही थी। और तभी टांग वुलिन को होश आता है कि आखिर ये क्या सोच है। तो ये ब्लश करते हुए उठ जाता है और विंडो साइड जाते हुए सोचता है कि चलो छोड़ो जाने दो, मैं चल के बाहर कुछ हवा खा लेता हूँ जिससे कि मेरा मन जो है शांत हो सके। और क्लास के दौरान हमें बताया गया था कि ओशियन जो है इसने हमारे लैंड के 70% सरफेस को पूरी तरीके से कवर कर रखा है। तो मैं बस यही सोच रहा हूँ कि क्या बाहर मतलब कि हमारी अर्थ के बाहर कोई और भी प्लैनेट्स होंगे क्या। और जब टांग वुलिन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी चौंक जाता है क्योंकि किसी अननोन पर्सन ने इसकी गुद्दी पकड़ ली होती है और एक अजीब सी एनर्जी जो होती है वो जबरदस्ती इसकी बॉडी के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से टांग वुलिन जो होता है अपनी सोल पावर के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा होता है। और वैसे तो टांग वुलिन जो है ये फाइट बैक करना चाहता था, लेकिन इसकी जो बॉडी होती है पूरी तरीके से सुन पड़ जाती है। और टांग वुलिन नोटिस करता है कि इसको बाहर खींच के निकाला जा रहा है और ये जो मिस्टीरियस पर्सन है इसे खींच के जबरदस्ती ओशियन में फेंक रहा है। और पलक झपकते टांग वुलिन जो होता है ये पानी में डुबचुक करके चला जाता है। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।